दास्तान है शहजादा आदिल की, जिसका चेहरा ऐसा था जैसे 14वीं का चांद अपनी पूरी आब और ताब के साथ आसमां पर नुमाया हो। आदिल सिर्फ शक्ल सूरत से ही हसीन नहीं था, बल्कि उसका किरदार भी नूर का एक ऐसा झरोखा था जिसे देखकर अदू भी कहने पर मजबूर हो जाते, बेशक यह सुल्तान का लहू है। शहर सुलेमान की सल्तनत कभी इंसाफ और खुशहाली का मरकज हुआ करती थी। आदिल के वालिद सुल्तान अमान एक इंतहाई रहमदिल और नेक हुक्मरान थे, मगर मौत का फरिश्ता जब दस्तक देता है तो नवा तख्त देखता है और न ताज। आदिल अभी महज 12 बरस का था जब सुल्तान का साया उसके सर से उठ गया। सुल्तान की वफात के बाद सल्तनत का सारा इख्तियार आदिल के सगे चचा वजीर आला मुजफ्फर के दस्त में आ गया। मुजफ्फर का दिल सिर्फ हसद और हिर्स की आग में जल पड़ता। उसे आदिल के हुस्न और उसकी साख से डर लगता था। उसे मालूम था कि अगर यह शहजादा जवान हो गया तो लोग उसे ही सुल्तान बनाएंगे। मुजफ्फर आदिल अभी बच्चा है, उसे महलों की साजिशों से क्या मालूम। मुजफ्फर की अहलिया सकीना ने एक शाम जहरीले अंदाज में कहा, अगर तुम चाहते हो कि तख्त हमेशा तुम्हारे पास रहे तो इस कांटे को अभी से अपनी राह से हटा दो। मुजफ्फर ने साजिश चुपुनी। उसने रात के पिछले पहर शाही मोहर चुराई और आदिल के कमरे में रख दी। अगले दिन दरबार में शोर मच गया कि यतीम शहजादा चोर निकला। मुजफ्फर ने अपनी मक्कारी से यह साबित कर दिया कि आदिल सल्तनत के लिए एक खतरा है। सुल्तान अमान की वफादार फौज और दरबारी खौफ के मारे खामोश रहे। फैसला सुनाया गया, शहजादा आदिल को सल्तनत से बेदखल किया जाता है। इसकी तमाम शाही सहूलियतें छीन ली जाएं और इसे शहर की सरहदों से बाहर एक वीरान सहारा में छोड़ दिया जाए। आदिल को एक पुराने पते हुए कुर्ते में 10 तोपा बांध कर शहर से बाहर निकाल दिया गया। वह बच्चा जो कभी रेशम के बिना सोता नहीं था, आज तूल और कांतों के दरमियान पड़ा था। उसके चचा ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। 7 बरस गुजर गए। आदिल अब 19 बरस का एक इंतहाई कबरू और हसीन जवान बन चुका था। मुफलिसी और कंगाली ने उसके चेहरे का नूर गम नहीं किया था, बल्कि उसकी आंखों में सब्र की एक ऐसी गहराई पैदा कर दी थी जो दरियाओं को भी मात दे दे। और शहर के एक पुराने खंडहर में रहता था और दिन भर बाजार में भारी बोझ उठाता ताकि रात को 2 वक्त की सूखी रोटी कमा सके। ए जवान, इधर आ। शहर का एक लालची सौदागर हाजी इदरीस अक्सर उसे झड़क कर कहता था, तेरा चेहरा तो शहजादों जैसा है, मगर काम तू फकीरों वाले करता है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपनी हवेली का दरबान बना सकता हूँ, मगर तुझे अपनी ईमानदारी का सौदा करना होगा। आदिल नीची निगाहें करके जवाब देता था, हाजी साहब, रिज़्क देने वाला मेरा रब है। मैं मेहनत की रोटी खाकर खुश हूँ। ईमान चला गया तो फिर इस हुस्न और जवानी का क्या फायदा। एक शाम जब आदिल काम से लौट रहा था, आसमान पर काले बादलों ने डेरा डाल दिया। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। आदिल ने सर छुपाने के लिए एक बहुत पुराने और वीरान मकबरे के अंदर पनाह ली। वो मकबरा शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान के आखिर में था, जहां लोग जाने से कतराते थे। मकबरे के अंदर इंतहाई अंधेरा था। आदिल ने इधर उधर दस्त मारा तो उसके दस्त से कोई पीतल की चेस टकराई। उसने ततोल कर उसे उठाया। वह एक इंतहाई पुराना और गर्द से भरा हुआ पीतल का चिराग था। आदिल ने अपने कुर्ते के पल्लू से उसे साफ करना शुरू किया। जैसे ही उसने चिराग और तीसरी बार रगड़ा, मकबरे की दीवारें कांपने लगी। एक इंतहाई तेज नीली रोशनी चिराग से निकली और देखते ही देखते मकबरा चमेली और अंबर की खुशबू से महक उठा। रोशनी के दरमियान से एक इंतहाई हसीन और नूरानी खातून नमूदार हुई। उसने आसमानी रंग का लिबास पहना था, जिसकी बनावट ऐसी थी जैसे बादलों को बुनकर बनाया गया हो। उसकी आंखें झील की तरह गहरी और साफ थीं। उसका वकार ऐसा था कि आदिल की निगाहें खुद ब खुद झुक गईं। सलाम है सब्र के बादशाह शहजादा आदिल। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे रेशम के पर्दों पर शबनम गिर रही हो। आदिल घबरा कर पीछे हटा। आप कौन हैं? क्या आप कोई परी है या मेरी रूह लेने आई है? वह मुस्कुराई और उस मुस्कुराहट से अंधेरा मकबरा दिन की तरह रोशन हो गया। मेरा नाम सबा है। मैं इंसानों में से नहीं, जिन्नात की उस कौम से हूँ जो हाथ पर सच्चाई की पहरेदारी करते हैं। मैं बरसों से इस चिराग के अंदर बैठी उस इंसान के इंतजार में जिसकी नीयत में रत्ती भर भी खोलना हो। आदिल हक्का बक्का रह गया। जिन्नात, मगर मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो एक बेसहारा यतीम हूँ। सबा करीब आई। उसके कदमों की आहट नहीं थी, वह हवा में तैरती हुई महसूस हो रही थी। आदिल, दुनिया की दौलत तो खाक है, असली सल्तनत तो वो है जो तुम्हारे सीने में है। तुम्हारा सब्र देख कर ही मुझे यहाँ भेजा गया है।
इसमें से निकलने वाली रोशनी सिर्फ अंधेरों को ही खत्म नहीं करती बल्कि ये साजिशों के पर्दे भी फाश कर देती है। सबा ने अपना नूरानी हाथ आदिल के सर पर रखा। आदिल को महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म की सारी थकान और बरसों का दुख एक पल में गायब हो गया हो। आदिल अब वक्त आ गया है कि शहर सुलेमान को मुजफ्फर के जुल्म से आज़ाद किया जाए। तुम्हारे वाले की सल्तनत तुम्हें पुकार रही है, मगर याद रखना ये जंग तलवारों से नहीं बल्कि हिकमत और ईमान से जीती जाएगी। आदिल ने पूछा। सबा मुजफ्फर के पास फौज है, दौलत है और काला जादू करने वाले जादूगर हैं। मैं अकेला क्या करूंगा? सबा ने मुस्कुराकर चिराग की तरफ इशारा किया। जब तक ये चिराग तुम्हारे पास है दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर शर्त यह है कि तुम्हारी जुबान से कभी झूठ न निकले और तुम अपने आदू को भी माफ करने का हौसला रखो। क्या तुम तैयार हो? आदिल की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। सबा मैं तैयार हूँ। अगर मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे किसी फौज की जरूरत नहीं। उसी रात सबा ने आदिल को एक रूहानी इल्म सिखाया। उसने बताया कि कैसे ये चिराग उन लोगों की आंखों की रोशनी वापस ला सकता है जो मुजफ्फर के जुल्म की वजह से अंधे हो चुके थे। आदिल को अब बाजार में बोझ उठाने की जरूरत नहीं थी उसके पास। अब वो खजाना था जो रूहों को शिफा देता था। अगली सुबह आदिल शहर के बाजार के अंदर में खड़ा हुआ। उसने अपनी पुरानी चादर बिछाई और उस पर वही चिराग रख दिया। लोग उसका मजाक उठाने लगे। देखो वो यतीम शहजादा अब चिराग बेच रहा है, हाजी इदरीस हंसते हुए बोला। आदिल ने खामोशी से चिराग जलाया। चिराग से एक हल्की सी नीली रोशनी निकली और एक अंधा फकीर जो बरसों से बाजार में भीख मांग रहा था अचानक चिल्लाने लगा, मुझा मुझा मैं देख सकता हूँ, सुभान अल्लाह, मुझे सब नजर आ रहा है। बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग दीवानों की तरह आदिल की तरफ दौड़े। चंद घंटों में यह खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई कि सुल्तान अमान कर बीता वापस आ गया है और उसके पास एक ऐसा रूहानी चिराग है जो मुकद्दर बदल देता है। महल में मुजफ्फर को जब यह खबर मिली तो उसका चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ गया। सकीना वो यतीम वापस आ गया है और लोग कह रहे हैं कि उसके पास जिन्नात की ताकत है। मुजफ्फर ने अपने सबसे खूंखार सिपाही जाल को बुलाया। जाओ उस लड़के का सर लेकर आओ और वो चिराग मेरे कदमों में होना चाहिए। जाल अपनी तलवार लेकर बाजार की सिमत बढ़ा था। उसे मालूम नहीं था कि वो एक इंसान से नहीं बल्कि रहमत इलाही से टकराने जा रहा था। शहर सुलेमान के बाजार में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब मुजफ्फर के सबसे खूंखार सिपाही जाल ने अपने काले अरबी घोड़े पर सवार होकर पेड़ को चीरा। जाल का कद 7 फीट था। उसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी थी और उसके हाथ में एक ऐसी भारी तलवार थी जिसे उठाने के लिए तो मामूली सिपाहियों की जरूरत पड़ती थी। उसके पीछे शाही फौज का एक दस्ता था जिनके नेज़ों की नोक आफताब की रोशनी में चमक रही थी। रास्ता छोड़ो गुस्ताख फकीर के चाहने वालों, पीछे हट जाओ। जाल की आवाज किसी कोह के टूटने जैसी थी। लोग खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। बाजार के अंदर मियां आदिल अपनी पुरानी चटाई पर बैठा था। उसके सामने वही रूहानी चिराग रखा था जिसकी मध्यम नीली रोशनी बाजार की धूल और धुएं में भी साफ नजर आ रही थी। आदिल का चेहरा इंतहाई पुरसुकून था, जैसे उसे आने वाले तूफान का कोई इल्म ही न हो। जाल ने अपने कोने को आदिल के बिल्कुल करीब लाकर रोका। ओ यतीम लड़के, सुना है तूने कोई तिलिस्मी चिराग घूम लिया है और अब लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सुल्तान मुजफ्फर का हुक्म है यह चिराग भी मेरे हवाले कर दे और चुपचाप शाही जेल की सिमत चल, वरना तेरा शरा भी इसी बाजार के धूल में लौट रहा होगा। आदिल ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहों में खौफ का एक कतरा भी नहीं था। जाल हुक्म उसका माना जाता है जिसके पास हक हो। मुजफ्फर सिर्फ एक काबिज है, सुल्तान नहीं। यह चिराग अल्लाह की एक अमानत है जो गरीबों की तकलीफें दूर करने के लिए है। ये किसी जालिम के महल की जीनत नहीं बनेगा। जाल गुस्से से पागल हो गया। तेरी इतनी जुर्रत! उसने अपनी भारी तलवार हवा में लहराई और आदिल के सर पर पूरी ताकत से वार किया। बाजार में मौजूद लोगों की चीखें निकल गई। सबको लगा कि शहजादे का काम तमाम हो गया, मगर जैसे ही तलवार आदिल के सर के करीब पहुंची, चिराग से एक इंतहाई तेज रोशनी का फव्वारा फूटा रहा। एक ऐसी नूरानी ढाल आदिल के चारों तरफ खड़ी हो गई कि झाल की तलवार उस ढाल से टकराकर शीशे की तरह चकनाचूर हो गई। जाल झटके से अपने कोंठे से नीचे जा गिरा। उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। शाही सिपाही यह मोर्चा देखकर पीछे हट गए। तभी बाजार की हवाओं में फिर से वही मस्क और गुलाब की खुशबू फैली रही। सबा वो नूरानी जिन्नजादी हवा में आदिल के पीछे जाहिर हुई।
हालांकि उसे आम लोग पूरी तरह नहीं देख सकते थे मगर उसकी नूरानी मौजूदगी का एहसास हर किसी को हो रहा था। सबा की आवाज गूंजी, जाल जिस पर खुदा का साया हो उसे लोहे की तलवारें नहीं काट सकती। जाकर अपने आका से कह दे कि आदिल की वापसी शहर सुलेमान के लिए सुबह नौ है और मुजफ्फर के जुल्म के लिए कयामत। जाल खौफ के मारे लड़खड़ाता हुआ उठा और अपने सिपाहियों के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। बाजार में मौजूद लोग शहजादा आदिल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जो लोग कल तक आदिल को महज एक बोझ उठाने वाला मजदूर समझते थे, आज वो उसके दस्त चूमने के लिए बेताब थे। मगर आदिल ने बहुत आजीजी से सबको रोका। भाइयों, ये मेरा कमाल नहीं, ये उस रब्बुल आलमीन की रहमत है। मुझे ताकत नहीं चाहिए, मुझे बस आपका दुख बांटना है। शाही महल में जब जाल ने अपनी टूटी हुई तलवार मुजफ्फर के कदमों में डाली तो महल की दीवारें मुजफ्फर की दहाड़ से कांप उठी। जादूगरी वो यतीमी अब जादू के दम पर मैं तख्त छीनना चाहता है। मुजफ्फर ने अपनी मोतियां पींच ली। सकीना जो मुजफ्फर की मक्कार अहलिया थी आगे बढ़ी। मुजफ्फर यह सिर्फ हाथ की सफाई नहीं है, अगर तलवार उसके सर पर नहीं चली तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई गैबी ताकत है। हमें तलवारों की नहीं, काली रूहों की जरूरत है। सकीना ने मशवरा दिया कि शहर के सबसे पुराने और वीरान खंडहर में रहने वाले जादूगर जुल्मत को बुलाया जाए। जुल्मत के बारे में मशहूर था कि उसने शैतानी ताकतों से हाथ मिलाया है और वो अपनी निगाहों के इशारे से किसी की भी रूह निकाल सकता है। उसी रात महल के गुप्त तहखाने में एक आग जलाई थी। चारों तरफ इंसानी कोपनियां और काले रंग का धुआं फैला था। जुल्मत जादूगर जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी और जिसकी आंखें सफेद थीं, मुजफ्फर के सामने खड़ा हुआ। सुल्तान, उस लड़के के पास नूर कौसर का चिराग है। जुल्मत की आवाज ऐसी थी जैसे पुरानी लकड़ियां टूट रही हूं। उस चिराग को सिर्फ एक ही चीज बुझा सकती है, सियाहन नफरत का साया। मुझे सिर्फ एक रात का वक्त दीजिए, मैं एक ऐसा तिलिस्म तैयार करूंगा कि वो चिराग बुझ जाएगा और वो शहजादा अपनी याददाश्त खोकर पागलों की तरह सड़कों पर भटकेगा। मुजफ्फर ने उसे सोने की अशरफियों की थैली दी। जुल्मत, अगर तूने ये कर दिया तो मैं तुझे इस सल्तनत का वजीर बना दूंगा। उधर आदिल उसी पुराने मकबरे में वापस आ गया था। रात का सन्नाटा गहरा था। सबा चिराग के धुएं से निकलकर आदिल के सामने बैठी थी। आदिल कल की फतेह सिर्फ शुरुआत थी। सबा ने फिक्र भरे अंदाज में कहा, मुजफ्फर अब सीधे हमले नहीं करेगा, वो तुम्हारी रूह पर वार करेगा। आज रात जुल्मत जादूगर काली रूहों को तुम्हारे पास भेजेगा। वो तुम्हें डराएंगे, तुम्हें तुम्हारे मुर्दा माँ बाप के साए दिखाएंगे, तुम्हें ऐसे गुनाहों की तरफ ललचाएंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आदिल ने पूछा, सबा, मैं तो महज एक इंसान हूँ, मैं इन शैतानी सायों का मुकाबला कैसे करूंगा? सबा ने आदिल के दस्त में एक छोटा सा नूरानी पत्थर दिया। यह संगे ईमान, आज पूरी रात तुम्हें सोचना नहीं है, बस मेरे रब का जिक्र करना है। जब वो साए तुम्हें पुकारे तो तुम पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे देखा तो वो तुम्हारी रूह को अपनी कैद में ले लेंगे। आधी रात गुजरी तो मकबरे का माहौल बदलने लगा। हवा अचानक बर्फीली हो गई। मकबरे की दीवारों से काली भाप निकलने लगी। आदिल अपनी जान माज पर बैठा था और उसका दस्त उस नूरानी पत्थर पर था। अचानक उसे अपने पीछे एक निहायत ही प्यारी आवाज सुनाई दी। बेटा आदिल, मेरे लाल देखो, मैं वापस आ गई हूँ। आदिल का कलेजा मुंह को आ गया। यह उसकी माँ की आवाज थी। उसका दिल तड़प उठा कि मोड़ कर देखिए, माँ क्या आप वाकई आ गई हैं? उसके होंठ कांपने लगे। तभी उसे सबा की बात याद आई। पीछे मुड़कर मत देखना। आवाज फिर गूंजी, बेटा क्या तू अपनी माँ को नहीं देखेगा? देख मुजफ्फर ने मुझे कैसे तड़पाया है। आ मेरे पास, मैं तुझे चूमना चाहती हूँ। आदिल की आंखों से आंसू बहने लगे मगर उसने अपना सर नहीं घुमाया। वह समझ गया कि यह जुल्मत का काला जादू है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी माँ की याद को इस्तेमाल कर रहा है। साए अब और भी खौफनाक होने लगे। मकबरे में डरावनी चीखें गूंजने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों बिच्छू उसके जिस्म पर रेंग रहे हों। मगर आदिल ने अपनी तिलावत जारी रखी। जैसे ही सुबह की पहली किरण मकबरे की दरारों से अंदर दाखिल हुई, वो सारे साए एक जोरदार धमाके के साथ आए हो गए। हवा फिर से खुशबूदार हो गई। सबा जाहिर हुई, उसके चेहरे पर फख्र की चमक थी। मुबारक हो आदिल, तुमने रूहानी जंग का सबसे मुश्किल मरहला पार कर लिया है। अब जुल्मत की ताकत तुम चुकी है। अब वक्त है कि तुम सीधे महल की तरफ कदम उठाओ। शहर के लोग अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आदिल उठा, उसने चिराग को अपने सीने से लड़ाया। आज उसके चेहरे पर वो जलाल था जो सिर्फ हक के राही में होता है। वह मकबरे से बाहर निकला,
تو اس نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ بازاروں میں دست میں مشالیں لیے کھڑے تھے۔ عادل نے حکم دیا کہ مظفر کی تمام ضبط کی گئی دولت شہر کے یتیم خانوں اور مدرسوں میں بانٹی جائے۔ مظفر کو وہی روکھی روٹی اور پانی دیا جائے جو وہ یتیموں کو دیتا تھا۔ یہ بدلہ نہیں تھا، یہ عبرت تھا۔ شام کے وقت محل کے باغیچے میں جہاں چمیلی کے پھول کھلے تھے، عادل اور شہزادی ستارہ ساتھ کھڑے تھے۔ ستارہ کا چہرہ اب کھل چکا تھا، اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ اپنے محبوب کے لیے عزت اور پیار تھا۔ عادل ستارہ نے دھیمی آواز میں کہا، کیا تمہیں اب بھی وہ چراغ یاد آتا ہے؟ صبح چلی گئی، کیا تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ عادل نے کھڑکی کے باہر چمکتے ستاروں کی طرف دیکھا۔ ستارہ صبح کوئی سایہ نہیں تھی، وہ میری روح کی وہ طاقت تھی جو صبر سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ چراغ تو محض ایک ذریعہ تھا مجھے یہ سکھانے کا کہ انسان جب سب کچھ کھو دیتا ہے تو اسے خدا مل جاتا ہے، اور جسے خدا مل جائے اسے پھر کسی چراغ کی ضرورت نہیں رہتی۔ ستارہ نے عادل کا دست تھام لیا۔ آنے والے کل کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ عادل مسکرایا۔ آنے والا کل خدمت کا کل ہے۔ ہم مل کر اس سلطنت کو ایسا بنائیں گے کہ یہاں کوئی بھوکا نہ سوف پہ، کسی یتیم کی آنکھ میں آنسو نہ ہو، اور ہر مسافر کو اپنا گھر محسوس ہو۔ اسی مہینے عادل اور ستارہ کا نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ ہوا۔ پورے شہر کو دعوت دی گئی مگر محل کے اندر کوئی فضول خرچ نہیں ہوئی۔ نکاح کا مہر بھی غریبوں کی مدد کے نام پر رکھا گیا۔ سال گزرتے گئے اور شہر سلیمان کی قسمت بدل دی۔ عادل اب ایک بوڑھا مگر انتہائی پرنور سلطان بن چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی وہی تعلیم دی جو اسے صبا اور اس کے والد کی نصیحتوں سے ملی تھی۔ بازار میں جہاں عادل کبھی بوجھ اٹھایا کرتا تھا، اب وہاں ایک بہت بڑا مسافر خانہ بنا تھا جہاں دنیا بھر کے مسافر آ کر ٹھہرتے اور سلطان عادل کے انصاف کی کہانیاں سنتے۔ لوگ کہتے تھے کہ آج بھی جب سلطان آدھی رات کو گشت پر نکلتے ہیں تو ان کے دست میں وہ پرانا چراغ نہیں ہوتا، مگر ان کے چہرے سے ایک ایسی نیلی روشنی نکلتی ہے جو اندھیری گلیوں کو نور سے بھر دیتی ہے۔ مظفر کے ظلم کے نشان اب مٹ چکے تھے۔ لوگ بھول چکے تھے کہ کبھی یہاں کالا جادو اور نفرت کا راز تھا۔ اب تو بس سچائی، صبر اور عبادت کی گونج تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں عادل اسی پرانے مقبرے میں گیا جہاں اسے وہ چراغ ملا تھا۔ وہ جگہ اب ویران نہیں تھی، وہاں ایک خوبصورت باغیچہ تھا۔ عادل اس پتھر پر بیٹھا جہاں اس نے صبا سے آخری بار بات کی تھی۔ اچانک ہوا میں وہی چمیلی کی خوشبو پھیلی۔ عادل نے اپنی آنکھیں بند کی اور مسکرایا۔ اسے محسوس ہوا کہ صبا کا نورانی دست اس کے سر پر ہے اور اس کی روح یہ کہہ رہی ہے، مبارک ہو عادل، تم نے اپنے وعدے کو نبھایا، تمہاری سچائی نے چراغ کی روشنی کو امر کر دیا ہے۔ عادل نے اپنی آخری سانس لی اور اس کا وجود اس روحانی نور میں سما گیا۔ شہر سلیمان کے لوگ آج بھی عادل کے نام پر درود و دعائیں بھیجتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، امید ہے کہ شہزادہ عادل اور روحانی چراغ کی یہ روحانی اور جذباتی داستان آپ کے دلوں کو چھو گئی ہوگی۔ اس کہانی نے ہمیں سکھایا کہ جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی اس کے پاس اس کا ایمان ہوتا ہے جو اسے دنیا کا سب سے امیر انسان بنا سکتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ کہانی کے کس حصے نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔